A calorie is not a calorie. Calorie is a mask. कैसे हम पैकेज फूड को डिफाइन करें? पैकेज्ड फूड के 7 क्राइटेरिया होते हैं। ये 7 क्राइटेरिया अगर मैच करता है, जो भी इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो हमें कैसे पढ़ना चाहिए? मतलब एक अगर जहर है तो दूसरा अमृत है। हमारे बॉडी पर लॉन्ग टर्म यूज के बाद क्या असर पड़ता है? इट इज लिंक्ड टू कोलोन कैंसर। पैकेज फूड में कुछ क्लेम्स लिखे रहते हैं, क्या ये जेन्युइनली हेल्दी है या फिर इनकी मार्केटिंग काफी स्मार्ट है? ये उल्टा है। स्मार्ट तो तब बोलूंगा जब प्रोडक्ट में भी कुछ है, फिर मार्केटिंग अच्छा हो। पैकेज फूड आज के डेट में सबका एनिमी क्यों बन गया? फूड बिकेम एन इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री का एक ही मोटो होता है, दैट इज प्रॉफिट। अर्बन इंडिया, रूरल इंडिया, पैकेज्ड फूड का इम्पैक्ट कैसे अलग है? We all are victims, but technical है। It is better to have to face an evil without a mask. आज के फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल में पैकेज्ड फूड हम सबकी डेली रूटीन का हिस्सा बन चुका है। सुपरमार्केट या हाइपरमार्केट शेल्फ्स पर अट्रैक्टिव पैकेजिंग, हेल्दी क्लेम्स और क्विक कन्वीनियंस के साथ ये प्रोडक्ट्स काफ़ी अपीलिंग लगते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या पैकेज्ड फूड उतना ही सेफ और हार्मलेस है जितना दिखाई देता है? आज हम इस टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे एक एक्सपर्ट के साथ जो सिर्फ ओरल मेडिसिन और डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के प्रोफेसर ही नहीं, एक पब्लिक स्पीकर और यूथ मेंटोर भी हैं, डॉक्टर देवर्षि नंदी। ही इज अ प्रोफेसर एंड हेड ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स at Hazaribagh College of Dental Sciences and Hospital and has several research projects in forensic dentistry. Health, लाइफस्टाइल और अवेयरनेस पर इनका पर्सपेक्टिव बहुत ही होलिस्टिक है। तो आइए जानते हैं उनसे इस विषय के बारे में। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट डॉक्टर देवर्षि नंदी। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पैकेज्ड फूड होता क्या है, कैसे हम पैकेज्ड फूड को डिफाइन करें, और पैकेज्ड फूड आज के डेट में सबका एनिमी क्यों बन गया है? इससे पहले कि हम पैकेज्ड फूड के अंदर जाए, पैकेज्ड फूड क्या होता है, कैसे हम पहचाने, थोड़ा सा हमें ये समझना पड़ेगा कि 20-25 साल पहले भी ना, जैसे इनफैक्ट मैं भी जब अराउंड व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था, ये ऐसे एक एपिडेमिक नहीं था। पैकेज्ड फूड वाज नॉट कि आपके घर घर में उसका इस्तेमाल हो रहा है या घर घर में उसका ऐसे कॉमन एक डाइटरी एस्पेक्ट बन चुका है। मेरे को अभी भी याद है जब हम बचपन में खेल के घर आते थे, खाना खाते थे, तो फूड वाज वेरी स्टैंडर्ड। रोटी हो, चपाती हो, पूरी हो घर में। मैं हेल्दी की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर फ्रेश खाना हमेशा। भूख लगी है तो मम्मी यूज्ड टू गिव अस रोटी में चाहे थोड़ा बटर डाल दिया, थोड़ा सब्जी डाल दी, ये खाना था। समय के साथ क्या हुआ दुनिया में, आई एम नॉट सेइंग एट अ इंडिविजुअल लेवल, खाना एक टाइप का इंडस्ट्री बन गया। फूड बिकेम एन इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री का एक ही मोटो होता है, दैट इज प्रॉफिट। तो पैकेज्ड फूड का जेनेसिस या पैकेज्ड फूड शुरू ही हुआ इससे कि हम इसको एक प्रॉफिट ओरिएंटेड कमोडिटी बना दिया। किसको? डेली खाने को। तो जो चीज आपको रोटी बनाना है वो मेहनत आपको नहीं करना होगा, आपको खरीदना नहीं होगा सामान, आपको बजटाइज नहीं करना पड़ेगा, आपको बने बनाए सब कुछ आपके टेबल पे रखा दिया जाएगा। दैट बिकेम पैकेज्ड फूड। अभी आपका जो क्वेश्चन है कि पैकेज्ड फूड कैसे पहचाने, पैकेज्ड फूड होता क्या है? पैकेज्ड फूड के 7 क्राइटेरिया होते हैं। ये 7 क्राइटेरिया अगर मैच करता है देन वी से दिस इज अ पैकेज्ड फूड। व्हाट आर दे? नॉट नेसेसरीली सातों होना पड़ेगा, बट मोर और लेस अगर 5-6 भी हो जाए तो हम उसको पैकेज्ड फूड में बोलते हैं। नंबर 1 इज इट इज मास प्रोड्यूस्ड। इट इज नेवर प्रोड्यूस्ड इन अ स्मॉल स्केल। मास प्रोडक्शन। अगर आपका चिप्स बन रहा है तो लाखों बन रहे हैं दिन में एक फैक्ट्री में। दूसरा है कि इट इज मेड विद स्पेशलाइज्ड इंग्रेडिएंट्स जो आपके नेचुरल सोर्सेस से नहीं मिलता। उसमें ऐसा कोई इंग्रेडिएंट्स होता है जो आपको सब्जी, फल या जो भी नेचुरल सोर्सेस से नहीं मिलेगा, उसमें प्रोसेस किया गया है। दूसरा है। तीसरा है कि
उसमें इमल्सिफिकेशन बोल के एक चीज होता है। इमल्सिफिकेशन मतलब हर खाने में एक फैट कंटेंट होता है और पानी जो होता है उसको अलग रखने के लिए, क्योंकि द मोमेंट उसको अलग नहीं किया तो वो लंबा नहीं चलेगा। तो मोस्ट पैकेज्ड फूड इफ नॉट ऑल आर इमल्सिफाइड, ये तीसरा है। चौथा है कि उनका शेल्फ लाइफ लंबा होगा। ऐसे बचपन में हमें बोलते थे कि जो खाना खराब हो जाता है जल्दी वो हेल्दी है। जैसे आप देखोगे कोई सब्जी हो या कोई भी डिश हो, आप रख दो, रात को हम रखते नहीं है, हम बोलते हैं कि यार फ्रिज में डालो सुबह खराब हो जाएगा। मगर पैकेज्ड फूड का ऐसा नहीं है। इनफैक्ट दूध आप रख दो खराब हो जाएगा 4 घंटे में, मगर आप वो लाओ, वो एक जो आता है टेट्रा पैक, वो उसका लिखा रहता है बिफोर ओपन 3 महीना, तो शेल्फ लाइफ हो गया। फिर आपके हाई फैट हाई शुगर कंटेंट होना पड़ेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसमें आपके प्रिजर्वेटिव्स, एडिशनल फ्लेवरिंग एजेंट्स, एडिशनल कलरिंग एजेंट्स, ये सारा चीज कॉमन होता है कोई भी पैकेज्ड फूड में, तभी जाके वो उस क्राइटेरिया को मैच करता है कि हाँ ये पैकेज्ड है। तो जितने भी पैकेज्ड फूड्स सर आपने डिस्क्राइब किए, आजकल बहुत सारे ऐसे पैकेज्ड फूड में कुछ कुछ क्लेम्स लिखे रहते हैं, जैसे कि लो फैट है या लो शुगर है या लो सोडियम है या शुगर फ्री है, ये हेल्दी है, ये मल्टीग्रेन है, एट्सेट्रा। ये जो सारे क्लेम्स है, क्या ये जेन्युइन क्लेम्स हैं? ये उल्टा है। हाई शुगर पैकेज्ड फूड इज बेटर देन लो शुगर पैकेज्ड फूड। लो फैट पैकेज्ड फूड इज मोर अनहेल्दी देन हाई फैट पैकेज्ड। मैं बताता हूँ क्यों। हम जब कोई अनहेल्दी एस्पेक्ट को हटाने का कोशिश कर रहे हैं पब्लिकली, जैसे मान लीजिए लो शुगर मतलब हम शुगर हटा दिए, मगर खाना तो मीठा होना पड़ेगा, नहीं तो आप खाओगे नहीं, तो क्या डालें हम उसमें डालते हैं या तो एस्पार्टेम, या तो डालते हैं आपके सैकरिन, या डालते हैं सुक्रोलोज, या हम जिसको बोलते हैं शुगर एल्कोहल्स, जाइलिटॉल्स, एरिथ्रिटॉल, ये होता है शुगर के सब्सटीट्यूट्स। शुगर एल्कोहल्स हम खाते हैं, द मोमेंट इट गोज इनटू द बॉडी, वो एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। एल्डिहाइड से हमारे अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, इन्फ्लेमेशन, इवन कैंसर्स हो जाते हैं। और क्या बोले आपने, लो फैट, आपने फैट हटा दिया तो यू हैव टू कॉम्पेंसेट दैट विथ हाई शुगर और आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, या फिर आपके फैट सब्सटीट्यूट्स। ये सारा एलिमेंट्स जो होते हैं, दीज आर नॉट हेल्दी। दे हैव बीन लिंक्ड टू मल्टीपल डिजीजेस, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये सारे लो फैट सब्सटीट्यूट से होते हैं। और आपने क्या बोला, मल्टीग्रेन। मल्टीग्रेन पता है क्या, मल्टीग्रेन इज बेसिकली मैदा, जिसमें आप अगर कोई भी मल्टीग्रेन खोल लोगे उसमें देखोगे 90%, 88%, 92% मैदा, वो लिखा रहता है रिफाइंड व्हीट फ्लावर, ये मैदा होता है। फिर उसमें क्या करते हैं मार्केटिंग के लिए, उसमें 2% ये डाल दिया, 3% बाजरा डाल दिया, 1% ज्वार डाल दिया, फिर अब हो गया आपका मल्टीग्रेन। मगर देखने में तो मल्टीग्रेन नहीं है, देखने में तो वाइट है क्योंकि 90% मैदा है। फिर उसको मल्टीग्रेन दिखाने के लिए उसमें ब्राउन कलर डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड इज व्हाइट ब्रेड प्लस कलर. So white bread is actually more healthier than brown bread, but brown bread is marketed as multigrain bread. So multigrain bread is basically मैदा with coloring agent, कैरामल डाल दिया, ब्राउन कलर डाल दिया, बोल के उसको और अनहेल्दी कर दिया. आप लाइसेंस कैसे पास कर लिया, वो 2-3% इधर उधर का चीज डाल दिया. तो ये एज ए रूल जान लीजिए कि एनीथिंग जो पैकेज्ड फूड में आपको मैंने ब्रांड कर रहा है एज हेल्दी इज एक्चुअली अ रेड फ्लैग. दुबई से आया था, मेरा रूममेट था जितिन जेकब. सो चल नंदी आज तो हॉस्टल में थे, हम पढ़ाई कर रहे थे, मास्टर्स कर रहे थे. आज इंस्टेंट नूडल्स बनाते रात को, विल हैव. ठीक है, तो रात को ले आया. तो मैं बोला यार ये, उसमें एक ऑप्शन होता है उस सब नूडल्स में, एक होता है कि आपके रेगुलर वाले, एक होता है हेल्दी वाले. हेल्दी वाले में क्या करते हैं, वो 2 मटर और 1 गाजर का पीस डाल देते हैं, एंड वो मसाले में होता है जो भी जहाँ भी होता है. बहुत एक्साइटेड था कि देख इसमें मेरा क्या आ गया ना, ग्रीन्स भी आ गया, विटामिन भी आ गया. तो मेरे को बहुत उसके लिए मतलब बहुत कंपैशन है कि तू अलग लेवल पे स्कैम्ड हो रहा है. लाइक तुझे अगर लग रहा है कि वो पैकेट में 2 मटर देख के तेरे को विटामिन ये आ गया कि यार ये हेल्दी नहीं है, बोलता है क्यों ना, लिखा भी है देख हेल्दी है, इसमें वेजिटेबल्स है. मैं बोले ऐसे नहीं खाते वेजिटेबल खरीद के बना के खाते हैं, वो पैकेट के अंदर 2 मटर नहीं ढूंढते. दिस हाउ दे स्कैम कोई भी चीज में, बिकॉज उनको पता है कि लोग इसको अनहेल्दी मानते हैं, तो कैसे भी उसको किया जाए.
व्हेन यू आर टेकिंग एन इरिटेड सॉफ्ट ड्रिंक, उसका एक डाइट वर्जन आता है, एक रेगुलर वर्जन आता है. द रेगुलर वर्जन इज एनी डे मोर सेफ. क्यों? बिकॉज उसमें जो प्रोडक्ट्स है ना, उसका उतना ही, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, बट वो एक अलग लेवल पे नुकसान करता है. इन्फ्लेमेशन करता है, गट इश्यूज करता है, ब्रेन इश्यूज करता है, मान लो, इतना भी मान लो. मगर जो डाइट वर्जन होता है उसमें जो हम डालते हैं टू सब्सटीट्यूट दैट, दैट कॉजेज प्रॉब्लम एट अ डिफरेंट लेवल. आई एम टॉकिंग ऑफ समथिंग लाइक मैलिग्नेंसी, कैंसर. सो एज अ रूल, don't have packaged food. Rule number 1. Rule number 2 is अगर packaged food खाना है, don't have the healthy version of packaged food. It is better to face an evil without a mask. This is जी. an evil wearing a mask. तो हम जैसे जो साधारण लोग हैं, हम लेबल्स कैसे पढ़ें? क्योंकि हमें इतनी टेक्निकल जानकारी है नहीं कि कौन से लेबल का क्या मतलब होता है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि जो भी लेबल पर लिखा हुआ है, जो भी इंग्रीडिएंट लिस्ट है, वो हमें कैसे पढ़ना चाहिए? कौन-सा चीज़ देखना चाहिए? पहले देखते हैं कि क्या नहीं पढ़े, फिर देखेंगे क्या पढ़े. दो चीज नहीं पढ़ना है, मतलब नहीं पढ़ना नहीं बोलूंगा, पर उसका महत्व नहीं है. एक है कैलोरीज. कैलोरी को हम बोलते हैं प्रॉक्सी हीरो. प्रॉक्सी हीरो मतलब कैलोरी को बेचा गया है आपको खिलाने के लिए कोई खाना. लो कैलोरी, लो कैलोरी, लो कैलोरी, कैलोरी इतना नहीं है, 100 ग्राम्स में इतना कैलोरी है, 50 ग्राम में ये कैलोरी है, और उसको हम लपेटे हैं कि हाँ कैलोरी कम है तो खाना चाहिए. दिस इज टैगलाइन, अ कैलोरी इज नॉट अ कैलोरी. मतलब एग्जांपल देता हूं आपको. आप एक आम खाओ, उसमें आपका मान लो 180 कैलोरी है, और आप 3 चम्मच चीनी खाओ, उसमें भी 180 कैलोरी है, बट दे आर नॉट द सेम एट ऑल. मतलब एक अगर जहर है तो दूसरा अमृत है. तो कैलोरी इज अ मास्क. तो उसको नहीं देखना बहुत ज्यादा. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एब्सोल्युटली नहीं देखना, उसका महत्व नहीं है. आप कोई भी फूड लेवल देखोगे, कैलोरी को प्रोमिनेंस दिया गया है. 100 ग्राम प्रोडक्ट में इतना कैलोरी है, ओ वाओ यार, ये तो 85 है, ठीक खाते हैं. अच्छा, दूसरा चीज जो नहीं देखना है, जो ऐसे स्टार देके लिखा रहता है हेल्दी, टेस्टी, ग्रेट, न्यूट्रिशियस, बच्चों के लिए, वो आपको बेसिकली वी आर बीइंग स्कैम्ड. देखना क्या है, इस इंग्रेडिएंट्स. इंग्रेडिएंट में क्या देखना है? द फर्स्ट इंग्रेडिएंट सबसे पहले, क्योंकि दैट इज, एक रूल है, आपको पता है कि जो ज्यादा है उसको आपको पहले लिखना पड़ेगा. जैसे आपको अगर, जैसे मैंने आपको बोला थोड़ी देर पहले कि 88% मैदा है और 2% बाजरा है इन मल्टीग्रेन ब्रेड, आप पहले बाजरा नहीं लिख सकते, आपको पहले मैदा लिखना पड़ेगा. तो आपको पहले ही देख के समझ आएगा कि किससे भरा हुआ है. पहले वाला देखना है और लास्ट वाला देखना है, बिकॉज लास्ट में सारे उनके पॉइजन है, टॉक्सिन्स है. आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, 505 रेजिंग एजेंट्स, केकिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, ये सारे एक से बढ़ के एक, इफ आई मे यूज द वर्ड, पॉइजन है. लास्ट 5-6 इंग्रेडिएंट देख लेना है और पहला इंग्रेडिएंट देखना है, क्योंकि वो उसमें क्वांटिटी है. अगर वो अच्छा नहीं है तो आप गए. सो ये देखना है. और कुछ रेड फ्लैग्स है. कैसे रेड फ्लैग है? वन इज palm oil, also known as palmolene oil, also known as refined hydrogenated vegetable oil. ऐसे करके वो छुपाएंगे, क्योंकि आजकल इन लोग को पता लग गया कि पाम ऑयल, लोग को समझ आ गया पाम ऑयल क्या है. हाँ, रिफाइंड हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल इज अनदर नेम फॉर पामोलिन ऑयल. यूजुअली कभी कभी वो ग्राउंड नट ऑयल होता है. ये सब चीज नहीं लेना. अगर इफ यू गेट इनटू द डिटेल्स, ये आपके शरीर के साथ एकदम हैवॉक, डिस्ट्रक्शन. फिर आपका बाकी इतना देखना नहीं, बिकॉज ऑल पैकेज फूड में शुगर होगा, सॉल्ट होगा, प्रिजर्वेटिव होगा, तो उसमें जाना ही नहीं है. तो लेबल्स आप पढ़ो, इंग्रेडिएंट पढ़ो, कैलोरी को ध्यान मत दो. नो हेल्दी फेल्दी जो लिखा रहता है, लो, जो मैंने बोला लो कार्ब, ये वो सबको ध्यान मत दो. जस्ट फोकस ऑन द इंग्रेडिएंट्स. बट इफ आई से ऑनेस्टली, देयर इज हार्डली एनी पैकेज्ड फूड जो आप पढ़ के भी आप चूज करोगे तो वो अच्छा निकलेगा. उस प्रोडक्ट बेस का ही प्रॉब्लम. जी, तो जैसे कि सर थोड़ी देर पहले आप फूड प्रोडक्ट्स के शेल्फ लाइफ के बारे में बात कर रहे थे। तो शेल्फ लाइफ के लिए जैसे मैक्सिमम प्रोडक्ट्स में प्रिजर्वेटिव, एडिटिव्स ये सब ऐड किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों का हमारे बॉडी पर लॉन्ग टर्म यूज़ के बाद क्या असर पड़ता है? पॉपकॉर्न खाते हो आप? जी। 2 टाइप का पॉपकॉर्न होता है. एक होता है वो रास्ते में बेचते हैं 10 रुपए में, वो मक्की को भून के, वो भी हम खाते थे.
और एक होता है मल्टीप्लेक्स में जो 380 रुपए का 480 रुपए का आता है, वो बहुत टेस्टी होता है ना। पॉपकॉर्न इज कॉर्न को हमने हीट कर दिया, चाहे वो रोस्ट कर दिया, सैंड में कर दिया, जैसे भी कर दिया, मगर उसमें अलग टेस्ट आता है, वो लगता ही नहीं कि सेम प्रोडक्ट है। क्यों ऐसा है? सिंपली बिकॉज ऑफ वन प्रोडक्ट नोन एज डाइएसिराइल. डाइएसिराइल इज द स्टेबल फ्लेवरिंग एजेंट इन पॉपकॉर्न. और एक आपको प्रोडक्ट बोलता हूँ जिसमें ये चीज डालते हैं, दैट इज बटरस्कॉच. आप जब बटरस्कॉच पेस्ट्री खा, जब बटरस्कॉच का जो फ्लेवर है इट कम्स फ्रॉम डाइएसिराइल. moment this thing goes into our body, it gets converted into acetaldehyde. लॉन्ग टर्म आप खाते रहो, हम लोग मल्टीप्लेक्स जाते रहते हैं, खाते रहते हैं, पॉपकॉर्न खाते रहते हैं, आइसक्रीम खाते रहते हैं, बटरस्कॉच इज आवर फेवरेट फ्लेवर, बटरस्कॉच किया, ये लिया, वो लिया, एंड देन दिस एसिटाल्डिहाइड कीप्स ऑन फॉर्मिंग इन द बॉडी. इट इज लिंक्ड टू ओबेसिटी, मोटापा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, पॉसिबली कार्सिनोजेनिक. इट इज नॉट कंफर्म्ड, पॉसिबली कार्सिनोजेनिक. ऐसे ही कोई भी चीज, चॉकलेट, मेयोनीज, आइसक्रीम, ये सब में है. डेयरी प्रोडक्ट्स, आइसक्रीम जो डेयरी बेस्ड है उसमें है आपके बोवाइन ग्रोथ हार्मोन है. तो ये ऑल दीज फ्लेवरिंग एजेंट्स, एडिटिव एजेंट्स, नायासिनिक एसिड, ये आपके होते हैं ब्रेड्स में. ब्रेड्स आर फास्ट फूड आपके, सॉरी पैकेज फूड. कभी ब्रेड में लिखा था एक्सपायरी डेट 4 दिन 5 दिन, मगर ब्रेड आप ऐसे नहीं रख सकते, उसमें सब में ये सब चीज रहते हैं. इट इज लिंक्ड टू कोलोन कैंसर. तो लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एनी ऑफ दिस फ्लेवरिंग एजेंट्स, एनी ऑफ दिस पैकेजिंग एजेंट्स में आप अगर फ्लेवरिंग एजेंट्स को खोलोगे, आप देखोगे उसके साइड इफेक्ट पढ़ोगे, तो द कॉमन साइड इफेक्ट्स अगर हम एक नटशेल में बोले इज ऑल ऑफ देम कॉजेज ओबेसिटी, ऑल ऑफ देम कॉजेज डायबिटीज, कॉजेज नॉट बढ़ाता है. अनदर प्रॉक्सी विलन कि दीज थिंग्स डोंट कॉज डायबिटीज, ये डायबिटीज हो तो नहीं खाना चाहिए, गलत है, ये डायबिटीज करता है. हमारे आम जनता में क्या खबर है कि ये, अच्छा मेरे को शुगर पकड़ा गया था, आई शुड नॉट हैव बिस्किट्स. नहीं नहीं, आप बिस्किट खाओगे तो डायबिटीज होगा, मैं वहां तक बोल रहा हूँ. इट कॉजेज डायबिटीज, देन किडनी प्रॉब्लम्स, इनफैक्ट लीड्स टू रीनल फेलियर आल्सो. वेरी इंपॉर्टेंटली जिसको हम बोलते हैं कि फैटी लिवर. फैटी लिवर दो टाइप का होता है, एक अल्कोहल इंड्यूस्ड, दैट इज कॉल्ड अल्कोहलिक फैटी लिवर, वन इज नॉन अल्कोहल इंड्यूस्ड. नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर अगर आप लिखोगे अभी गूगल में, इट इज बिकमिंग अ ग्लोबल एपिडेमिक. Non-alcoholic fatty liver syndrome, NAFLS. It is a cause of rapidly, it has become 8th or 9th biggest cause of death in the world, promoted by these आपके flavoring agents and artificial colors and all. It's a past है. In fact, before I move to the next question, the US FDA, United States Food and Drug Administration, जो सबसे बड़ा authority है in the world which certifies food, US FDA has allowed companies to not write or publish labels on what is the ingredient. If you write it as nature identical या naturally occurring flavoring agents, तो आप जब भी कुछ भी खोलोगे, most of them उसमें लास्ट में लिखा है naturally occurring flavoring agents, ये लिख दो तो आपको एक्चुअली बोलना ही नहीं पड़ेगा कि क्या है उसमें, क्योंकि अगर वो बोलेंगे उसमें लिखेंगे तो उसको आपको पता लग जाएगा कि वो क्या करता है. दिस इज द होल रैकेट. सो इट इज लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका बहुत खराब है. एंड द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज इसका सबसे बड़ा कंजम्पशन इज बच्चों में. बच्चों को आज भूख लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, इमीडिएटली दुकान में जाकर 5 रुपए का एक चिप्स का पैकेट ले लिया, एक कोई पॉपकॉर्न का पैकेट ले लिया, कोई भी चीज पैकेट से जो निकलता है, तो ये सब चीज उसमें रहता है. आप मूंगफली खाते हो और आप पैकेट का मूंगफली खाते हो, पैकेट का मूंगफली होता है ना, पीनट्स होता है पैकेट में, अब उसमें पढ़ोगे क्या है, पीनट्स के अंदर पीनट्स होता है, मॉल्टोडेक्स्ट्रीन होता है. मॉल्टोडेक्स्ट्रीन हर पीनट के पैकेट में होता है. मॉल्टोडेक्स्ट्रीन इज लिंक्ड टू ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, शुगर, रीनल फेलियर. हमें लग रहा है मूंगफली तो खा रहे हैं, मूंगफली तो सब लोग खाते हैं, मगर जो दुकानों में भुना हुआ मूंगफली होता है उसमें सिर्फ मूंगफली होता है, कभी कभी उसमें नमक होता है, इसमें सॉल्ट, शुगर, मॉल्टोडेक्स्ट्रीन, फ्लेवरिंग एजेंट्स, ग्राउंड नट्स. अच्छा, पाम ऑयल, ये आप खा रहे हो, आपको लग रहा है मूंगफली खा रहे हो, तो इमेजिन व्हाट्स गोइंग टू हैपन. अवॉइड इट. सर, जो अभी आप बोल रहे थे कि बहुत सारे पैकेज फूड्स में नेचुरली डिराइव्ड या नेचर आइडेंटिकल ये सब लिखा हुआ रहता है, तो डिटेल्ड इंग्रेडिएंट लिस्ट लिखने का ज़रूरत नहीं होता है. हमें पता है ये सारी चीज़ें नेचुरली डिराइव्ड एक्चुअली में नहीं होती हैं.
तो ऐसा कोई प्रोडक्ट है क्या जो ये लिखता है और एक्चुअली में उनका प्रोडक्ट नेचुरली डिराइव्ड है या फिर नेचर आइडेंटिकल है? इट इज नॉट पॉसिबल. क्यों? बिकॉज इंडस्ट्री इज अ टेक्निकल थिंग. ये घर का खाना नहीं है कि हम थोड़ा सा आज हींग की जगह थोड़ा जीरा डाल दिया. जो ये सब प्रोडक्ट्स में होता है वो उसी तरीके से काम करता है. इट इज नॉट कि हम आज चीनी नहीं दिया तो आप बोल सकते हो देर आर नेचुरल आपके ऑल्टरनेटिव टू शुगर. वो है, दुनिया में है, स्टीविया है. बट दैट इज नॉट कैनॉट बी अ पार्ट ऑफ द पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री. बिकॉज ये उसने नहीं दिया जाता कि आपको चीनी के लिए, ये दिया जाता है ताकि वो मेन थिंग इज प्रिजर्व रहे, शेल्फ लाइफ रहे. और शेल्फ लाइफ नेचर के ही खिलाफ है. सिंपल, आप इतना अगर आप डिटेल में नहीं जाना है ना, हमें साइंस नहीं समझना है, सिंपल प्रकृति में ना कोई चीज को प्रिजर्व करने का आप देखिएगा नेचुरली टेंडेंसी नहीं है. आम उगता है, आम झड़ जाता है. हम उसको क्या करते हैं, हम वो झड़े हुए आम को उठाते हैं, फिर उसको फ्रीज करते हैं, फिर उसको कैन करते हैं, फिर विंटर में बेचते हैं. टमाटो को लेते हैं, उसको जाके हम कैन करते ये करते हैं, फिर उसका बनाते हैं, प्यूरी बनाते हैं, जो मर्जी बेचते हैं. नेचर में है ही नहीं. तो हम अगर नेचुरल इंग्रेडिएंट ढूंढते हैं पैकेज्ड फूड में, ये एक्चुअली नेचर के ही खिलाफ है. इट इज नॉट पॉसिबल. ये किसी का दोष नहीं है, ये बिकॉज इंडस्ट्री इज मेड फॉर, मैंने पहले क्या बोला, फॉर प्रॉफिट. हम क्यों आपको सिर्फ टमाटर विंटर में ही खिलाएंगे? समर में क्यों नहीं खाएंगे आप टमाटर? अभी आप जो भी डालेंगे समर में टमाटर खिलाने के लिए आपको, वो नेचर के खिलाफ है, वो आपके बॉडी के भी खिलाफ है. उतना सिंपल है. मैं तो इसको सिंपल आयुर्वेद के लेवल पे बोल रहा हूँ. इतना हम साइंस में जाने का जरूरत नहीं, इतना आपको नाम ही नहीं जाना. ये हो ही नहीं सकता, नहीं तो प्रकृति में ही वो होता. सिंपल. जी, बिल्कुल. सर, आप ओरल हेल्थ को लेकर भी काम करते हैं और पैकेज्ड फूड इतना पॉपुलर है आज, तो ओरल हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करता है आजकल पैकेज फूड? मेरे क्लिनिक में ना पेशेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स को तो इतना दांत पे कीड़ा नहीं लगता था, हमारे नाना नानी तो साफ भी नहीं रखते थे, हम तो दिन में 2 बार ब्रश करते हैं. होता है ना सब. ये अक्सर आपको सुनने में, आपको भी होगा, पता होगा. इसका सिंपल वही है कि खाना बदल गया है. यू कैनॉट कंपेयर कि आपके पेरेंट्स कैसे उनका ओरल हाइजीन रहता था, बिकॉज उनका खाना भी वॉज फुल ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स. पैकेज्ड फूड में क्या है, आपके शुगर्स होता है. एंड शुगर इज, इसको हम 2 टाइप का शुगर होता है. बट आपके सामने जो शुगर है वो तो हिडन शुगर. हिडन शुगर ऑलमोस्ट हर चीज में है. वी हैव नो आइडिया. हम बोलते हैं ना हम चीनी नहीं खाते, जैसे मैं, आई डोंट हैव शुगर्स, आई अवॉइड शुगर्स, बट नॉट एज अ प्रिंसिपल, जितना तक हो पाए. मगर हमें कितना केयरफुल रहना पड़ता है, वी हैव नो आइडिया. फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर सॉस लेना है तो सॉस में शुगर है. चाय वाय तो छोड़ ही दीजिए. चटनी लेना है उसमें शुगर है. भेलपूरी खा रहा हूँ, उसके चटनी में भी शुगर है. तो शुगर इज द प्राइमरी इंग्रेडिएंट ऑफ पैकेज्ड फूड्स. होता ही है, कोई भी पैकेज फूड इसमें शुगर नहीं है. शुगर, सॉल्ट, कैफीन, एमएसजी, फ्लेवरिंग एजेंसी होता ही है. शुगर, ओरल हाइजीन, केरीज, दांत में कीड़ा लगना, मसूड़े का इन्फेक्शन करवाना, ये बढ़ गया है बिकॉज ऑफ पैकेज फूड्स. तो इट इज गोइंग डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है दुनिया में. नहीं तो पहले कहाँ था इतना. पहले कौन इतना साफ रखता? लोग नीम के दातुन से साफ रखते थे लोग. मसूड़ा देखिए उनका. तो ऐसा नहीं कि वो लोग बहुत ओरल हाइजीन कॉन्शियस थे. उनका खाने में ही रिफाइंड फूड नहीं था, पैकेज फूड नहीं था, मतलब प्रोसेस्ड फूड नहीं था. सो इट इज अ प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड. जी, तो आजकल के बच्चे, टीनेजर्स, ये लोग काफ़ी ज़्यादा पैकेज फूड कंज्यूम कर रहे हैं. दुकान जाके चिप्स खरीद लिया, बिस्किट खरीद लिया, कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स खरीद लिया, और है भी इतना बिजी लाइफस्टाइल कि शायद पेरेंट्स हमेशा फ्रेश खाना बनाकर नहीं दे पाते हैं, तो पैकेज फूड ज़्यादा प्रेफर करते हैं. इसके वजह से बच्चों में कौन से ऐसे हेल्थ रिस्क्स हैं जो ज़्यादा आजकल देखने को मिल रहे हैं? बहुत मतलब यूनिक है, बहुत मतलब आई ओपनिंग है ये चीज कि क्या करता है बच्चों में ये सब चीज खाने से. मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ. एक है पैकेज्ड फूड खाते हैं हम लोग, एक मैं एलोपैथी के लेवल पे समझाऊंगा, एक मैं आयुर्वेद के लेवल पे समझाऊंगा. पैकेज्ड फूड खाते हैं. पैकेज्ड फूड का ना एक प्रोसेस्ड फूड का क्या है, इट डज नॉट हैव फाइबर. बच्चे जब भी ये सब खा रहे हैं, उनका मेन क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उनको फाइबर नहीं आ रहा है. भूख लग रहा है,
आपने एक चिप्स खा लिया, फाइबर नहीं है। आपने एक पिज्ज़ा मंगा लिया, फाइबर नहीं है। फाइबर ना होने से जो बैक्टीरिया होता है ना लाइनिंग के, उनको खाना नहीं मिलता। आपके गट लाइनिंग बोलिए या ब्रेन लाइनिंग बोलिए, खाना नहीं मिलता, बैक्टीरिया मर जाता। इसको इन सिंपल फ्रेज बोलते हैं, हेल्दी फूड वो है विच फीड्स द गट एंड प्रोटेक्ट्स द लिवर। दिस इज द लाइन फॉर हेल्दी फूड, जो आपको गट को फीड करता है और आपके लिवर को बचाता है। प्रोसेस्ड फूड उल्टा करता है, गट को खाना नहीं मिलता। गट मतलब इंटेस्टाइन। क्यों खाना नहीं मिलता? क्योंकि गट का खाना आपका खाना नहीं है। गट का खाना, गट की वर्ड यूज करो, गट में बैक्टीरिया है, उसको कुछ खाना चाहिए होता है, आपके लिए नहीं है। वो बैक्टीरिया क्या खाता है? फाइबर खाता है। फाइबर हम नहीं, हमारे यूज के लिए नहीं है, वो बैक्टीरिया की यूज के लिए। पैकेज फूड में फाइबर नहीं है, गट बैक्टीरिया को खाना नहीं मिल रहा है, गट बैक्टीरिया डाइज। गट बैक्टीरिया मर गया, इन्फ्लेमेशन हो गया आपके। इसको बोलते हैं लीकी गट। लीकी गट मतलब ये डायरिया, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सारा हो जाता है। बच्चों में अक्सर में देखने को मिलता है। जितने भी ये सब खाते हैं तो आप देखिए कितना कॉमन हो गया। और हम लोग को क्या बोला जाता है? तुमने गंदा पानी पिया है, तुमने गंदा खाना खाया, तुम हाथ नहीं धोया। नथिंग, इट्स ऑल लीकी गट। और प्रॉब्लम, ये तो छोटी तो गट हो गया, ब्रेन में सेम लाइनिंग है। द सेम बैक्टीरिया जो हमारे गट में है इज इन द ब्रेन। इट इज एन आई ओपनिंग। इसके लिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आइदर अ नोबेल प्राइज और अ वेरी हाई प्राइज इन मेडिकल लिटरेचर वाज रिसीव्ड इन द ईयर 2022। इसमें बोलते हैं कि द सेम बैक्टीरियल लाइनिंग जो हमारे इंटेस्टाइन में है वो हमारे ब्रेन में है। ब्रेन में बैक्टीरिया को खाना नहीं मिला, सेम थिंग, देयर इज नो न्यूट्रिशन, ब्रेन में लीकेज हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, causes dementia. Have you seen बच्चे forgetting things nowadays? It is linked to fast food. There is dementia of the brain. अच्छा, attention span, इसको हम थोड़ा अलग तरीके से समझाते हैं। आयुर्वेद में ऐसे बोलते हैं कि देर आर 3 गुण है। एक होता है तामसिक, तमस। तमस मतलब जो हमें अंदर नींद लाता है, लेथार्जी लाता है, इसको बोलते हैं तामसिक गुण। एक होता है रजस। रजस मतलब जो हमारे अंदर हाइपर एक्टिविटी लाता है, कुछ करना है। अच्छा, मेंटल हाइपर एक्टिविटी ऑल्सो, एंग्जाइटी, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ, हमेशा हलचल, मेंटल, दिस इज कॉल्ड राजसिक गुण। और एक होता है सत्वा, सात्विक गुण, मतलब जो शांति, खुशी, आनंद लाता है। ऑल प्रोसेस्ड फूड्स आर आइदर राजसिक और तामसिक, ऑल प्रोसेस्ड फूड्स। तो जब हम लोग का राजसिक खाना बढ़ गया, शरीर में राजसिक गुण बढ़ गया, दैट इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस क्यों आजकल बच्चे कोई भी एक काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। दूसरा रीजन सोशल मीडिया, उस पर मैं नहीं आऊंगा, पर मेन रीजन इज आवर फूड। इतना रजस बढ़ा दिया हमने। एंड आप जो बोल ना पेरेंट्स क्या करे, समय नहीं है तो कुछ ना करे तो भुगतेंगे हम लोग। वी हैव टू मेक दोस चॉइसेस। नहीं तो हम लोग कम से कम हर बार, हर मम्मी पापा का आजकल कंप्लेन है कि मेरा बच्चा सुनता नहीं है, मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता, मेरा बच्चा एग्जाम के लिए कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। बट सी द फूड, इट इज लिंक्ड। तो अगेन इन अ नटशेल, gut issues, intestinal problems, constipation, bloating, diarrhea, blah blah, or here depression, anxiety, excess rajas, dementia, forgetfulness, lack of concentration. These are the primary 2 areas जहाँ पे processed food attack करता है। सारा इंटरलिंक्ड है। And they're all linked to the point कि आपका पेट खराब है, it is linked to आपका mental state, इतना लेवल पे लिंक्ड है। अच्छा, आप बोलोगे ये कैसे? इस पे रिसर्च है, बिकॉज द सेम बैक्टीरिया। आपका मतलब पेट ठीक कर लो तो आधा आपका मेंटल स्टेट भी ठीक हो जाता है, नॉट टोटली, आधा। और बहुत पुराना हमारा एक कहावत है, क्या है पता है? जैसा अन्न वैसा मन। कि अन्न जैसा है, हाउ इज योर फूड, अन्न मीन्स अन्न इज अन्न मीन्स फूड, वैसा मन, इट इज लिंक टू मेंटल। तो इट इज अमेजिंग हम कैसे बच्चों को, अरे बच्चे क्या है ना, बच्चे आर जस्ट पपेट्स। आप उनके अंदर जो डालोगे हैबिट, वो उसी चीज को, उसी निदर्शन को फॉलो करेंगे। आप उनके सामने स्मोक करते रहो, देयर इज अ हाई चांस वो बाद में जाके स्मोक करेंगे। आप घर में पिज्जा बर्गर लाते रहो, हाई चांस उसी से ही सीखते हैं। या तो गरीबी से ही सीख जाएगा, उसको मिला ही नहीं ये सब चीज, और नहीं तो चॉइसेस। तो आई थिंक इस पे देयर इज नो एक्सक्यूजेस। अगर बच्चे को ये खिलाया जा रहा है तो उसी का हम ही विक्टिम होंगे। इफ हमारे बच्चे ये खा रहे हैं तो हम ही विक्टिम होंगे चॉइसेस। जी, तो ये जो सारे हेल्थ ड्रिंक्स होते हैं, पैकेज्ड या फिर पैकेज्ड जूसेस होते हैं, लिखा हुआ रहता है बहुत हेल्दी है। क्या ये जेन्युइनली हेल्दी है या फिर इनकी मार्केटिंग काफी स्मार्ट है?
मार्केटिंग स्मार्ट नहीं है, मैं तो बोलता हूँ मार्केटिंग ही है। स्मार्ट तो तब बोलूंगा जब प्रोडक्ट में भी कुछ है, फिर मार्केटिंग अच्छा हुआ। प्रोडक्ट ही नहीं है, वो सिर्फ मार्केटिंग है। हमने संतरा खरीदा, हमने संतरा खाए, तो संतरा में क्या है, विटामिन सी है, फाइबर है, ये सब है। हमने संतरा खरीदा, उसको हमने पहले क्या किया, उसको फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने से उसका फाइबर कंटेंट चला गया, फिर हमने उसको क्रश कर दिया, फिर हमने उसको दुनिया भर का जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला वो सब चीज़ डाले, डाल के उसको जूस में डाला। आप एक हेल्थ ड्रिंक, आप एक पैकेज फ्रूट जूस उठाओ, मुश्किल से 23 से 27% फ्रूट होता है। मतलब आप 73 to 77% लाइकली यू आर कंज्यूमिंग क्या, शुगर, मॉल्टोडेक्सट्रीन, इन्वर्ट सिरप, ये सब चीज, फ्लेवर्स है ही नहीं। मेड फ्रॉम 100% रियल गुआवा लिखा रहता है, मेड फ्रॉम 100% रियल मैंगो। देखिए कैसे हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। आई एम यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हियर। 100% रियल मैंगो मतलब जो 23% आम उसमें दिया गया है वो 100% रियल मैंगो है। अरे आम तो 100% ही आम होगा, एक आम थोड़ी 50% आम होगा, तो बाकी 50% क्या प्लास्टिक का है। उसको वो लोग लेबल पे लिख रहा है सामने मेड फ्रॉम, टोमेटो केचप पे लिख रहा है मेड फ्रॉम 100% रियल टोमेटोज, पीछे लिख रहा है 28% टोमेटो। तो मतलब वो कहना चाहते हैं 28% जो हमने टमाटो डाले वो 100% टमाटो है, वो तो टमाटो है ही। सो हम एक्चुअली वी आर नॉट कंज्यूमिंग एनी फ्रूट। अच्छा, इवन इन दैट 23% फ्रूट, आप जो हेल्थ ड्रिंक बोल रहे हो, देर इज नो फ्रूट इन, देर इज नो पल्प, फाइबर नहीं है, वो कैंड फ्रोजन, तब भी आपको हमेशा मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको गर्मी में मैंगो जूस मिलेगा और आपको सर्दी में ऑरेंज जूस मिलेगा। आपको पैकेज फ्रूट लेना, आप जस्ट आपको चूज करना है किसी भी, आपको सोचना नहीं है कि अभी दिसंबर है या अप्रैल है, आप उठाओ। सो इट इज नॉट स्मार्ट मार्केटिंग, इट इज ओनली मार्केटिंग। जी, जी, बिल्कुल। तो आज का जो अर्बन बिज़ी लाइफ़स्टाइल है हमारा, हम इसमें बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस ढूँढते हैं, जिसकी वजह से शायद पैकेज फूड इतना पॉपुलर भी हो रहा है या फिर हो गया है। तो हम कन्वीनियंस और न्यूट्रिशन के बीच का जो बैलेंस है, ये कैसे मेंटेन करें? चॉइसेस एट एवरी मोमेंट। मैं लास्ट ईयर नवंबर में गोवा गया था, 4-5 लड़के थे हम लोग। चलो लड़के, गोवा हमारे बहुत वो होता है ना, गोवा मीन्स यू हैव टू ऑलवेज, वी आर विक्टिम्स ऑफ पीयर प्रेशर, ऐसे रहना होता है, ऐसे घूमना होता है। तो मुझे याद है हम लोग वाटरफॉल गाड़ी अपना ही करके वाटरफॉल ट्रैक पे जा रहे थे, 4-5 लड़के थे, स्कूल के फ्रेंड्स थे, कॉलेज के फ्रेंड्स थे। सुबह का टाइम था, भूख लगी थी, और निकल गए थे हाईवे पे। अब क्या खाए, तो अब सोचो एक 4-5 लड़के, लड़के तो क्या ही मैन निकले हैं, तो हम सोचते क्या ऑप्शन है, कुछ नहीं, तो चलो एक पिज्ज़ा ले लेते हैं, एक बर्गर ले लेते हैं, एक सैंडविच ले लेते हैं। सिंपल, हमने रुका, रास्ते में कोई वो बेच रही थी ये बड़े बड़े पाइनएप्पल्स और केले, हमने बोला रुको, उनको बोला कि भाई तू 3-4, दीदी तू 3-4 पाइनएप्पल काट दे, नमक डाल दे। 18 केला उठा लिए, 2 बड़े बड़े पाइनएप्पल्स उठा लिए, काट लिए, गाड़ी में बैठ गए, वो खाते खाते आराम से वाटरफॉल चले। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन के आप प्लेटफॉर्म में उतरो, आप वो जो स्टॉल्स होता है ना, उसमें सारी पैकेज फूड है, मिलेगा ही नहीं आपको कुछ। उसमें मैं देता हूँ केला कहाँ हैंग कर रहा है। माई फेवरेट गो टू फूड व्हेन आई एम ट्रैवलिंग इज बनानास। गो टू फूड, लोग बोलते ना कुछ मिलता नहीं, अरे कहाँ नहीं मिलता। अच्छा, मैं नहीं बोल रहा हूँ केला खा खा के आप जीत सकते हो, आप रेस्टोरेंट बैठ जाओ, अगर आप कोई कॉर्पोरेट कल्चर में हो तो ऑफिस में ये चीज एम्फेसाइज करो कि लेट देम मेक फ्रेश फूड, फ्रेश फूड रखो। बट हमारे एम्फेसिस ही नहीं है। हम ट्रेन में भी जो खाना देखते हैं, जो देते हैं ट्रेन में, जो हमारे राजधानी शताब्दी जो भी बोलो, वो ट्रेन में सारा, उसमें भी सारे पैकेज फूड आता है। वी हैव internalized and accepted packaged food as convenient and good food. It is not, ये नहीं है convenient. It is much more convenient to have freshly made food in small quantity, और नहीं तो फ्रूट्स पे चले जाओ। इतना क्या कन्वीनियंस, कचौड़ी के दुकान के सामने कचौड़ी सब्जी खा लो, इट इज हेल्दियर देन हैविंग अ पिज्जा। बट हमें लगता है कि उल्टा है, कचौड़ी फ्राइड है, जलेबी में मीठा है। मैं बता रहा हूँ जलेबी में मीठा है, कचौड़ी में फ्राइड है, मगर उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दैट इज हेल्दी, आई एम सेइंग इट इज अ बेटर चॉइस देन पिकिंग अप अ सैंडविच, पिकिंग अप अ बर्गर। बट हमने इंटरनलाइज कर दिया है। एयरपोर्ट में गए, क्या खाएंगे, जाके कोई डोसा खा लो।
इतना क्या कॉर्पोरेट कल्चर में हम लोग इतना क्या बिजी है कि हमारे पास चॉइसेस ही नहीं है। एट एवरी पॉइंट देयर इज चॉइसेस। मैं तो चॉइस फॉलो करता हूँ, आई डोंट हैव पैकेज्ड फूड। मैं ये हर मोमेंट पे ये, जैसे मैं एक तो वेजिटेरियन हूँ, वो तो मेरा पर्सनल चॉइस है, और दूसरा है कि आई डोंट टच पैकेज्ड फूड्स, बट मेरे को हमेशा चॉइसेस मिल जाते हैं। हाँ, कम ज़्यादा, मैं नहीं बोल रहा हूँ इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, बट फॉर द सेक ऑफ माई बॉडी। दूसरा मेथड इज, अगर आप बहुत ज़्यादा ये सब सुनो और पढ़ो तो टू मच नॉलेज ऑल्सो हेल्प्स यू। मतलब अगर आपने पूरा दिन बैठ के मोल्टोडेक्स्ट्रिन, इन्वर्ट सिरप, ये वो पढ़ लिया, तो आपको ये खोलने में ही घबराहट होगी कि पता नहीं इसमें क्या डाल रखा है। जैसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि हम स्मोकिंग नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर साहब, हमको सब पता है मगर हम छोड़ नहीं सकते। आप, हमको पता है कि ये होता है वो, तो हम छोड़, हम क्या करें? हम बोले आपको कुछ नहीं करना। देखिए, दो तरीके से छूटता है, एक तो या मेरे बात से छूटे, और नहीं तो आईसीयू में तो आपको वैसे भी नहीं मिलेगा। मैं इतना ही बोलता हूँ, मैं इतना झमेला नहीं करता हूँ। वो देखो, आईसीयू में ना मिलना ही मुश्किल है। आप किसको पकड़ेंगे? वार्ड, नर्स, डॉक्टर, बड़ा झमेला है। मैं आईसीयू में प्लस स्मोकिंग करेंगे, पकड़ा जाएंगे। बोल सर, आईसीयू की बात क्यों कर रहे हैं? मैं बोला वहीं, अगर अभी नहीं सुनेंगे तो वहीं जाएंगे। इट इज लाइक दैट। या तो अभी हम लोग को डिसीजन ले, नहीं तो चक्कर लगे हॉस्पिटल्स का। ऑल हॉस्पिटल्स आर डूइंग वेल, दे आर इन द शेयर मार्केट ऑल्सो, स्टॉक मार्केट ऑल्सो, मोस्ट ऑफ देम दे आर डूइंग वेरी नाइस। तो इट्स अ चॉइस वी मेक, डोंट हैव ऑल दैट, सिंपल है। कहाँ नहीं मिलता हमारे देश में। थैंकफुली हमारे ऐसे रीति है, हमारे ऐसे स्ट्रॉन्ग एक कल्चरल हिस्ट्री है कि आज के जमाने में भी, इतना मार्केटिंग में भी, वी हैव ऑलवेज हैव एक्सेस टू नॉन पैकेज्ड फूड। हमेशा आपको हर जगह पे एक कचौड़ी का दुकान मिल जाएगा, एक साउथ इंडिया में जाओगे, कहीं भी जाओगे, डोसा का दुकान मिल जाएगा, नॉर्थ इंडिया में ढाबा मिल जाएगा, कहीं भी आपको मिल जाएगा नॉन पैकेज। आपको सिर्फ वो चॉइस लेना है। मगर इतना हमारे अंदर घुसा दिया है कि नो, ऑन द रन हो शुरू हर दिन ऐसे बोल के कॉफी से शुरू करना है। इट इज इनग्रेन्ड। फर्स्ट डेटिंग क्वेश्चन और अ मैन टू अ गर्ल और अ गर्ल टू अ मैन इज, आर यू अ टी पर्सन और अ कॉफी पर्सन? इट इज नॉट इन फैशन टू से यू आर अ टी पर्सन। चाय तो ऐसे पीते, आई एम अ कॉफी, आई एम अ कैपुचिनो पर्सन। That much branding has affected us. Coffee is not even our food. Filter coffee is our food. Filter coffee इंडिया में नेटिव है, बट नॉट द कॉफी। इंपोर्ट कर लिया कॉन्सेप्ट। यू नो, आई कांट वर्क विदाउट माई कॉफी। ये एग्जैक्ट लाइन्स मोस्ट अमेरिकन से, माई सिस्टर इज इन यूएस, वो द होल कंट्री रन्स ऑन कॉफी। कॉफी अगर बाई चांस बैन हो जाए, अब खत्म हो जाए ना दुनिया से, अमेरिका बंद हो जाए, इतना इतना झमेला करने की जरूरत नहीं, जो दुनिया में चल, वो कॉफी बंद कर दो, वो कंट्री कॉफी से ही चल रहा है। हमने उसको इंपोर्ट कर लिया है। उन्होंने हमसे क्या इंपोर्ट किया? योगा। सी द एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटी। न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर में योगा प्रैक्टिस कर रहे लोग, हम बैठ के कैपुचिनो पी रहे। दे हैव गॉट, दे आर वीगन्स नाउ। वीगन इज अ 15 साल का कॉन्सेप्ट, वेजिटेरियनिज्म इज अ 5000 साल का कॉन्सेप्ट। उन्होंने हमसे सारा अच्छी चीज इंपोर्ट करे जा रहे हैं, हम उनसे क्या इंपोर्ट कर रहे हैं? दिस इज द पावर ऑफ मार्केटिंग। एक रिसर्च हुआ था इन यूएस ऑफ 4-year-old किड्स, 4 साल के बच्चों का क्रॉस सेक्शनल स्टडी। उनको पूछा गया था कि नेम द फर्स्ट वर्ड विच कम्स इन योर माउथ विद द लेटर एम। उसमें से, I'm putting it on record, this is not my opinion, so you can actually be said, there is a research study on this. 33% said mother or mom, and 38% said McDonald's. I'm not targeting any company, I'm saying it is on record research. मैं सपोर्टिंग दे दूंगा आपको, मैं ब्लेम भी नहीं कर रहा हूँ किसी को, मैं बोल रहा हूँ दिस इज मार्केटिंग। वी हैव नॉर्मलाइज्ड पॉइजन, इट इज नॉर्मलाइज्ड। पॉपकॉर्न एक तो जहर है, उसके बाद कैरामल पॉपकॉर्न, अनदर लेवल। सर, डू यू वांट चीज और कैरामल? We are ready to pay 780 rupees, I think, if I'm not wrong, जो उनका वो जो ये वाला आता है जिसमें आप खुद ही बैठ Large. जा सकते हो। This one popcorn which is this big. Quantity is you are being scammed. Medium, large, extra large, उनमें प्राइस का अंतर 20-20 रुपए का है, तो एक्स्ट्रा लार्ज ही ले लो। So we are basically, to cut a long story short, we are victims, we are puppets. तो अगर हम चॉइसेस नहीं इस्तेमाल करेंगे तो हम तो गए। काफ़ी बेहतरीन एग्जाम्पल्स दिए सर आपने। तो ये जो सारे वेजिटेरियन पैकेज्ड फूड जो हैं, इन पे अक्सर प्लांट बेस्ड लिखा हुआ रहता है। तो क्योंकि वेजिटेरियन है और प्लांट बेस्ड भी लिखा हुआ है,
हम ऑटोमेटिकली सोचते हैं कि ये हेल्दी है। आपका क्या कहना नहीं है? नहीं, वो हेल्दी के लिए नहीं खा रहे थे, बिकॉज वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेजिटेरियन कम्युनिटी इन इंडिया. इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेजिटेरियन कम्युनिटी, तो उसको केटर करने के लिए, हेल्थ के लिए नहीं लिखते. देर आर पीपल इन आवर कंट्री जो नॉनवेज नहीं खाएंगे, तो वो ग्रीन डॉट बेच बेच के उसको चला रहा है. इसमें कोई हेल्थ का हब ही नहीं है इसमें. इट इज, यू कैन से वेजिटेरियन, बट वेजिटेरियन इज नॉट हेल्दी. अनप्रोसेस्ड वेजिटेरियन इज हेल्दी. तो प्लांट बेस्ड, फिर आजकल आ गया मॉक मीट्स. किसी ने मुझसे पूछा था उस दिन कि सर आजकल वो आ गया है वेजिटेरियन मीट्स, यहाँ भी मिलता है कोई कोई दुकान में, विच आर नॉट मीट, दे आर जेनेटिकली प्रोसेस्ड, जो एक्चुअली कोई जानवर से नहीं लिए गए, वो लैब में ग्रो किया है. मॉक मीट्स, दैट्स नॉट सोयाबीन एंड ऑल, मीट ही है बट वो जेनेटिकली बनाया गया. तो इसके बारे में क्या ख्याल है? देखो, दीज आर ऑल अ पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्री. आप अगर उसको सिर्फ इस प्रिज्म से देखोगे कि ये वेजिटेरियन है, वो है, मगर दैट इज नॉट अ प्रिज्म टू सी फूड एज कि वेजिटेरियन ही है बस हो गया, या जो मैंने पहले बोला कैलोरीज कम है तो हो गया. फूड इज अ होलिस्टिक थिंग. तो प्लांट बेस्ड हो ना हो, ग्रीन डॉट हो, रेड डॉट हो, ये बहुत सेकेंडरी है. प्रोसेस्ड ना हो, होलसम हो, होल फूड है ना, तो इसका कोई बेसिस नहीं है. वो सिर्फ उस कम्युनिटी के लिए है. मतलब उस कम्युनिटी, मतलब आई एम नॉट यूजिंग दैट वर्ड, आई मीन इट इज जस्ट फॉर द वेजिटेरियन कम्युनिटी, जो जिनको वो है. मैकडोनल्ड्स का वेज है, अगेन आई एम पुटिंग ऑन रिकॉर्ड, नॉट saying anything which is not on record. Gujarat में, I think Ahmedabad में, if I'm not wrong, it is the world's only vegetarian McDonald's outlet. They have to cater to the market ना, तो ये तो ठीक है, इसमें क्या है, but it's not healthy. जी। आजकल हम स्ट्रेस ईटिंग, इमोशनल ईटिंग, ये सारे टर्म्स काफ़ी सुनते हैं। शायद ये है भी। तो स्ट्रेस ईटिंग, इमोशनल ईटिंग का पैकेज्ड फूड के साथ क्या लेना देना है? डोपामिन, ये स्टोरी डोपामिन से रिलेटेड है. इसमें क्या है ना, शुगर, हम शुगर को नहीं समझते. हमें शुगर को लगता है, शुगर में बचपन में सिखाया गया ना, शुगर इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ऐसा. शुगर ऐसा नहीं है. शुगर रिलीजेस डोपामिन इन द ब्रेन. कोई भी जो 6 रस होता है खाने का, उसमें एक होता है मीठा. मीठा रस का क्या है, डोपामिन रिलीज करता है ब्रेन से. सो moment that dopamine is extinguished, there is another craving for the next dose of sugar. In fact, there is this, it is not I mean substantiated, मगर ऐसे बोलते हैं कि sugar is 700 times more addictive than cocaine. Sugar is addictive, ये तो definite है, sugar is addictive. क्यों addictive? Because जो feel good hormones निकलते हैं ब्रेन में, वो sugar release करते हैं. तो ये जो stress eating है या मूड बेस्ड ईटिंग है, ये टोटली इसका साइंस इज दैट शुगर मेक्स यू फील हैप्पी. शुगर इज रिलेटेड टू हैप्पीनेस, इसका साइंटिफिक बेसिस है. बट इट इज द सेम रीजन फॉर विच शुगर इज डेडली, बहुत डेंजरस है. बिकॉज अनलाइक ऑल अदर पॉइजन्स, शुगर क्रिएट्स अ साइकिल ऑफ क्रेविंग. बाकी में ये नहीं है. आप अगर चिप्स खा रहे हो तो आपको दोबारा चिप्स खाने का मन करता है, बिकॉज उस चिप्स में शुगर डाला हुआ है. इसको हम बोलते हैं हाइपर पैलेटेबल फूड्स. हाइपर पैलेटेबल, पैलेटेबल मतलब जो टेस्टी है, हाइपर पैलेटेबल मतलब टेस्टी नहीं है. आई कैनॉट लिव विदाउट इट. लोग बोलते ना हम नहीं रह सकते इसके बिना. तो ये शुगर क्रिएट करता है. दैट इज वाई शुगर इज एन इंडस्ट्री आज की दुनिया में, क्योंकि दे फाउंड इंग्रेडिएंट जो लोगों को एडिक्ट करा सकता है. ये इनका बहुत बड़ा फॉर्चून रहा. शुगर इज, चॉकलेट इज नॉट एडिक्टिव, शुगर इन द चॉकलेट मेक्स इट एडिक्टिव. तो लोग बोलते हैं चॉकलेट, क्रेव फॉर चॉकलेट, क्रेविंग फॉर शुगर. लोग मीठा के बिना रहता नहीं, कुछ लोग खाने के बाद मीठा खाना होता ही है. सो दैट इज वाई दिस होल गेम ऑफ स्ट्रेस ईटिंग. आप देखोगे, आपको लग रहा है आप चीनी नहीं खा रहे हो, बिकॉज स्ट्रेस ईटिंग इज नॉट मीठा खाना. आप पिज्जा खा रहे हो, आप बर्गर खा रहे हो, बट दे ऑल आर लोडेड विथ शुगर एंड दे आर लोडेड विथ फैट्स विच आर क्रेविंग इंड्यूसिंग. जी। तो जो अर्बन इंडिया है और जो रूरल इंडिया है, दोनों का फूड हैबिट्स फॉर ऑब्वियस रीजंस अलग है. तो इनके जो अलग फूड हैबिट्स हैं, इनमें पैकेज्ड फूड का इम्पैक्ट भी दोनों में अलग होगा. ये कैसे अलग है वो हम आपसे जानना चाहते हैं. देखिए, प्राइमरी विक्टिम इज अर्बन इंडिया. प्राइमरी विक्टिम क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारे देश में एक जो अच्छा चीज, बहुत अच्छा चीज नहीं है, हम लोग बहुत इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं. तो थोड़ा सा जब इन लोग ने दिखा दिया ये खाओ, ये स्टाइल स्टेटमेंट है,
इससे आपका वो बनेगा, सोशल स्टैंडर्ड बनेगा, तो हम उसको अडॉप्ट कर लिए। तो ये जो जैसे फॉर एग्जांपल कैफे कल्चर, ये नहीं था पहले। अभी कैफे कल्चर, कैफे कॉफी डे शुरू हुआ, फर्स्ट कैफे ब्रांड started only in when I was doing my college in the same city where I was doing my education, in Mangalore, because the owner of Cafe Coffee Day is from Mangalore. He actually committed suicide in Mangalore only. First outlet. उसके बाद अब हर गली में, हर नुक्कड़ आपको कैफे मिल जाएगा. What are you doing? एक तो आप बैठे हो 3-4 घंटे, यू आर इन सेडेंटरी पोजिशन. सेकेंड, यू आर लोडिंग योर सेल्फ विद या तो कैफीन या शुगर या फैट या पाम ऑयल. आप अगर जो भी खाना आप ऑर्डर करो, जो देख के ऐसा लगता है कि बहुत स्टाइलिश खाना आप ऑर्डर करो, सर कैन आई गिव यू अ कप ऑफ कैपुचिनो, सर वुड यू लाइक टू हैव सम फ्रेंच फ्राइज विद इट, देयर इज नथिंग बट या तो शुगर या ट्रांस फैट या सॉल्ट, यही सब है. तो अर्बन इंडिया इसको जल्दी अडेप्ट कर लिया, क्योंकि हमें लगता है जो उन्होंने बोला, उन्होंने मतलब द वेस्टर्न पीपल, तो वो एक स्टाइल स्टेटमेंट है. हमारे यहाँ से जो आया है वो कुछ गड़बड़ है. आप अगर दूसरा भी चीज, योगा देखो ना, योगा हमने बोला योगा करो, लोगों ने योगा नहीं किया. फिर अमेरिकन ने बोला योगा करो, तो हम लोग योगा करने शुरू करते. नाउ वी हैव अ वर्ल्ड योगा डे आल्सो. सेम हैपेंड विद फूड. खाने का उन्होंने बोल दिया यही सही खाना है, पिज्जा खाओ, बर्गर, क्या खा रहे हो यार, रोटी खा रहे हो. यू विल, आप किसी को पहली बार मिलोगे, यू विल नॉट से आप क्या खा के, आई ग्रैब्ड अ कप ऑफ कॉफी. हम नहीं बोलेंगे हम रोटी और आलू की सब्जी खा के आए. तुम्हारा आगे बढ़ेगा नहीं वो रिश्ता, वही खत्म हो जाए, ये रोटी खाता है. ये चीज हमारे अर्बन इंडिया विक्टिम हो गए. अच्छा, रूरल इंडिया में दूसरा गेम हुआ. इनको समय है कि ये सब बोल के रूरल इंडिया को कैप्चर. रूरल इंडिया जहाँ पे लोगों का एडुकेशन कम है ना, वहाँ पे लोग ज्यादा समझदार होते हैं. आई एम वेरी सॉरी टू से दिस. वो नॉर्मल रहते हैं, वो नेचुरल रहते हैं. ये हमारे एडुकेशन नहीं सब बिगाड़े. तो उनको कैसे कैप्चर किया? उनको प्राइसिंग से. तब भी आज भी आपको एक चिप्स का पैकेट 5 रुपए का मिलता है. दुनिया में आपको एक भिखारी को भी आज 5 रुपए से कम तो वो नहीं लेगा. प्राइसिंग ऐसा गेम खेला. आप अगर कोई दुकान में जाओगे, ऐसे करके साड़ी के पल्लू की तरह झूला रहता है चिप्स और ये सब चीज, वो सब 5 रुपए का होता है. एंड रूरल इंडिया इज सेंसिटिव टू प्राइसिंग. तो उनको भी लग रहा है कि हम काहे रोटी बनाए, हम काहे सब्जी बनाए, चावल बनाए, 5 रुपए का खरीद के दे दो उनको एक पैकेट. तो उनको प्राइसिंग वार से जीत रहा है. अभी भी जीता नहीं है बहुत. क्यों नहीं जीता है? क्योंकि हमारे कल्चर बहुत स्ट्रांग है. कल्चरल एक बात होता है इसमें, कल्चरल रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको. कितना भी आप हमको पैकेट सामने दिखाओ, हम तो घर में आज रात को दाल चावल ही खाएंगे, लिट्टी चोखा ही खाएंगे. ये जो है, ये हमारे देश में बहुत स्ट्रांग है. कल्चरल, इसको बोलते हैं कल्चरल स्टबर्ननेस बोलो या कल्चरल रेजिस्टेंस बोलो. नहीं, हम उल्टा आपको उसको हिसाब से अडॉप्ट करना पड़ेगा. तो रूरल इंडिया अभी भी बचा हुआ है कुछ हद तक, बट इट इज बीइंग टेकन ओवर. और अर्बन इंडिया तो वो कल्चरल स्ट्रेंथ नहीं, कल्चरल रूट नहीं है हमारा. हम लोग को लगता है हम लोग पढ़े लिखे समझदार है, हम ये एक्टिविज्म करते हैं, वहाँ खड़े हो जाते हैं, तो हम लोग उसके विक्टिम बन गए. वी हैव बिकम विक्टिम्स ऑफ दिस पैकेज. सो इट इज अफेक्टिंग बोथ. इनफैक्ट 2017 आई वाज इन कश्मीर. स्मॉल स्टोरी. तो मेरे को कोई लोकलाइट्स वहाँ में जानता था, तो लोग बोले कि सर मेरे स्टूडेंट थे एक्चुअली, वेरी नाइस. मैं आई 70 से 80 कश्मीरी स्टूडेंट्स इन माई कॉलेज. तो वो लोग में से किसी का लेके मैं कश्मीर में गया था. तो वहाँ पे कोई ऐसे जगह पे ले गया था एकदम बॉर्डर के पास है, बहुत हाइट्स पे, नॉट रेगुलर प्लेसेस. मुझे याद, अभी भी याद है, वन ऑफ दो एकदम पहाड़ों के ऊपर, बर्फ के ऊपर हम खड़े थे, भयंकर ठंड, नोबडी. मैं खड़ा हूँ और वो दिखा रहा है मेरे को कि यहाँ से पीओके दिखता है, ये बॉर्डर है. ऐसा कोई जगह था. नॉट अ पर्सन इन साइट, यू वोंट बिलीव. बर्फ से आधा निकला हुआ है, एक पेड़ नहीं, एक घास नहीं है, एक चिप्स का पैकेट, यूज्ड चिप्स का पैकेट का. वो सीन अभी भी मेरे, इट इज इन फ्रंट ऑफ माई आईज. जहां इंसान नहीं पहुंचा है, जहां पेड़ नहीं पहुंचा है, जहां पे नेचर, जहां पे सिर्फ बर्फ है ऊपर, और जहां पे आसपास कोई बस्ती नहीं, वहां पे एक चिप्स का पैकेट पड़ा हुआ है. ओशंस में देयर आर टन्स एंड टन्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स. तो ये हम लोग, नोबडी इज नॉट अ विक्टिम आज, वी ऑल आर विक्टिम्स. अर्बन, रूरल, बट टेक्निक अलग है. अर्बन को वो लोग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाल डाल के, तुम अगर नई कॉफी पिएगा तो तुम ठीक नहीं हो, और रूरल को वो प्राइसिंग वार में. सर, अभी कुछ देर पहले हम पेरेंट्स के बिजी होने के बारे में बात कर रहे थे, बच्चों को पैकेज्ड फूड्स खरीद के देने के बारे में बात कर रहे थे. तो अ, एक गाइडलाइन क्या होनी चाहिए पेरेंट्स के लिए अगर वो बच्चों के लिए स्नैक्स तैयार कर रहे हैं तो? दो रूल है. एक है डोंट बाय पैकेज्ड फूड, दूसरा है फॉलो रूल नंबर 1.
यही 2 रूल है, मैं तो बोलता हूँ, देयर इज नो थर्ड रूल। जो भी आप बनाओगे, हम खेल के आते थे जब बचपन में, माय मदर यूज्ड टू पुट, आटे का रोटी होता था हम लोग का उस टाइम में, वो घी मक्खन का भी आई थिंक पैसा नहीं था, साउथ कैलकाटा में, जादवपुर में बड़े हुए, तो उसके अंदर वो थोड़ा सा चीनी डाल देती थी, जबकि ओके विल नॉट गेट इनटू दैट चीनी पैकेज है और नॉट, और रोल करके दे देती। और वो शाम को भूख लगती थी, हम खेल के आते थे, तो मम्मी मुझे ये पकड़ा दी और बोलती थी ये ले रोल। फॉर इयर्स आई न्यू दैट एज रोल, एक रोटी में थोड़ा चीनी। मुझे याद है 4-5 साल बाद दोस्तों के साथ एक बार बाहर खाने गया था, तब मैं कोई दुकान में रोल खाया था, और उस दिन मेरे सामने से वो पर्दा उठा था, अच्छा ये होता है रोल। मेरे एक स्कूल के फ्रेंड के, बोले क्यों, क्या होता है रोल? मैं बोला नहीं कुछ नहीं, क्योंकि हम रोज ही वो खाते थे रोल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, बच्चों को आप जैसे बड़े करोगे, जैसे आप, मतलब मैं तो अगर ये वर्ड भी यूज करता हूँ, जैसे मैनिपुलेट करोगे वैसे मैनिपुलेट हो जाएंगे, फॉर गुड ऑल्सो, फॉर गुड और फॉर बैड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉर पेरेंट्स टू मेक श्योर कि उसके अंदर वो घुसा दे, नॉट गिव देम अ चॉइस। मैं ये बहुत मानता हूँ बच्चों को चॉइस इतना नहीं देना होता, क्योंकि बच्चे को कोई आइडिया नहीं है, उनको चॉइस दोगे तो वो बोलेगा ही, उसको कहाँ से आता है चॉइस? वो भी तो उसके स्कूल के फ्रेंड ने बोला है, या फिर किसी ने कहीं मूवी में देखा है। मूवी वो वो खोल लेता है, नेटफ्लिक्स खोल लेता है, कुछ भी खोल लेता है, उसमें उसको दिखता है कि वो हीरो या हीरोइन एक कॉफी पी रहा है या कुछ खा रहा है पैकेट्स, वहीं से तो उसको क्या आइडिया होती है? पैदाइश उसको पता है ये खाना चाहिए। तो आप उसको काउंटर वो करो ना, कि भूख लगा है, ये लो केला खाओ, ये लो ये खाओ, ऑरेंज खाओ, अच्छा रोटी खाओ, सब्जी खाओ, दाल पियो, खाना खाओ, बट नॉट, अच्छा पेरेंट्स भी इतना बिजी है, तो देन एक्चुअली योर कॉस्ट कहीं और से आएगा, फिर हेल्थ कॉस्ट पे आ जाएगा। सो आई थिंक देर इज नो रूल ऑफ चूजिंग गुड पैकेज्ड फूड। ये ब्रेकफास्ट सीरियल्स, बच्चों के जो हेल्थ ड्रिंक्स, बच्चे का बात कर रहे हैं अगर हम लोग, उनके लिए जो ये सब आजकल बनाया गया है, ये सब मुएसली, ये सारा चीज हम आज नहीं जा पाएंगे, इट इज टू डिटेल्ड, बट इन वन नटशेल दे आर ऑल टॉक्सिन्स। अवॉइड ही करना। कहाँ से आया? वेयर वाज कॉर्नफ्लेक्स? पहले था ही नहीं, ये सब मार्केट करके बेच जा रहे हैं। हाँ, तो नो पैकेज फूड, देयर इज नथिंग कॉल्ड हेल्दी पैकेज फूड। अच्छा, गोलगप्पे खाओ, फ्रेश है ना सारा, मगर गोलगप्पे इज अनहेल्दी, क्यों? उसका पानी खराब है, उसका हाथ से मिलाया जाता है, आपको थोड़ा सा बैक्टीरिया आएगा, थोड़ा पेट खराब होगा, आपके लिए अच्छा होगा। देन ये सब जो करते हैं, बिकॉज ये आपको वैसे तबीयत खराब नहीं करती, अलग लेवल पे करते हैं। आई हैव ऑलवेज सेड दिस, ये गंदगी का जो है ये प्रॉक्सी विलेन है। आई एम नॉट एडवोकेटिंग आपको गंदा खाना खाना चाहिए, मगर वो रस्ते का खाना को हम क्यों गाली दिया है, प्रॉक्सी विलेन खड़ा किया है। पूरा दुनिया, पूरा भारत में ये बात है कि रस्ते का खाना नहीं खाना चाहिए बिकॉज वो अनहेल्दी है। ये खड़ा किया उन्होंने, क्यों? बिकॉज रस्ते का खाने का ब्रांडिंग नहीं है। भेलपुरी का क्या ब्रांड है? गोलगप्पे का क्या ब्रांड है? नहीं है, मगर वो अनहेल्दी, ओड इसके पानी से बना जाता है, उसका पसीना डाला जाता है, बोल के हम उनसे हटा दे, उनको हटा के उनको एक पैकेट पकड़ा, ये हेल्दी है। वो लिखते भी है नॉट टच्ड बाई हैंड, ग्लव डाला है, 5% उसमें नाइट्रेट है, ऑक्सीजन है, वो खाओ, और वो आपका जीन्स के साथ टिंकर करेगा, इट एम्पर्स योर जीन्स, जेनेटिक लेवल पे करते हैं। गोलगप्पे मैक्सिमम आपको अगले दिन थोड़ा सा डायरिया करा देगा, कुछ नहीं होता। सो हम नहीं बोल रहे बच्चों को एकदम आप एकदम वैसा खाना खिलाते रहो हर बात पे, नो एकदम हेल्दी, अनहेल्दी खाना खाओ बट नॉट प्रोसेस्ड, सिंपल एज। सर, आप एक पब्लिक स्पीकर हैं, आप बहुत सारे यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करते हैं, तो आपके एक्सपीरियंस में अगर यूथ में अवेयरनेस क्रिएट करना है और अवेयरनेस क्रिएट करके एक बिहेवियर चेंज लाना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? इट कैनॉट इज नॉट द राइट वर्ड। बातों से, सेशन से, मोटिवेशन से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हमको सब कुछ ही लगभग पता है। अगर हम लोग कोई उसमें जा सकते जिसमें हमारे अंदर लाइफस्टाइल में कोई चेंज है, जैसे कि योग से, प्राणायाम से, ब्रीदिंग टेक्निक्स, ये सब चीज से हमारे अंदर अगर कोई लाइफस्टाइल चेंज आने लगे, मन के लेवल पे चेंज आने लगे, देन दीज आर इजियर टू इनकॉर्पोरेट इन लाइफ। अगर हम सिर्फ लोगों का बात सुन के क्या कोशिश करें कि मैं बोलता हूँ मत खाओ, ऐसे तो आपके मूवी से पहले हमेशा ही लिखा रहता है, वो आ जाता है बेचारा जिसको कैंसर हो रखा है 20 साल से, है ना, हर मूवी के पहले आ जाता है, उससे तो कुछ कम नहीं हो रहा है। सरकार ने पूरा ही कोशिश कर दिया, ये ऐड दे दिया, वो कर दिया, मगर इससे नहीं होता।
So there are three aspects of knowledge. एक हम बोलते हैं श्रवण, श्रवण मतलब सुनना या देखना, उससे बहुत कम इफेक्ट आता है. दूसरा होता है मनन, मनन मतलब उसको बार बार दोहराना है जिंदगी, जो पेरेंट्स करते हैं, ब्रश 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 ब्रश, फिर हम ब्रश करने लग जाते हैं, तो मनन. तीसरा होता है निधिध्यास, निधिध्यास मतलब जीवन में उसको एक्सपीरियंस में लाना. तो उसके लिए हमें कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ब्रीदिंग टेक्निक, योग, मेडिटेशन के द्वारा ही ये लाइफस्टाइल चेंज आता है. देन यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर बॉडी. इफ यू डोंट रिस्पेक्ट योर बॉडी, यू विल नॉट रिस्पेक्ट योर फूड. हम जो उल्टा सीधा खाते हैं बिकॉज हम अपने शरीर को ही सीक्रेट नहीं मानते. हमें लगता है इट इज जस्ट अ प्रोसेसिंग यूनिट जिसपे हम कुछ भी डाल सकते हैं, उसको ठीक कर देगा. ऐसा नहीं है. बॉडी का, जैसे हम कंप्यूटर में पढ़ते गार्बेज इन गार्बेज आउट, वही वाली बात है. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर, रिस्पेक्ट योर बॉडी, रिस्पेक्ट योर, यू नो, इन दिस चैलेंजिंग टाइम्स. तो मुझे लगता है कि इट हैज टू हैपन थ्रू सम ब्रीदिंग टेक्निक्स, थ्रू योग, जो मैं करवाता हूँ. आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड विद सम ऑफ दीज वर्क्स. इससे मैं देखा हूँ बेनिफिट आता है, मगर बातों से उतना नहीं होता. बातों से लोगों को अच्छा लगता है, बट देन लाइफ स्टाइल अपना है ना. जी, तो कोई अगर बहुत दिनों से पैकेज्ड फूड कंज्यूम कर रहा है और उसको अभी रियलाइजेशन हुआ है और धीरे धीरे पैकेज्ड फूड कंजम्पशन ग्रेजुअली कम करना है उसको, तो उसके फर्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, क्या करना चाहिए उसे? शॉर्ट टर्म वाव, कोई भी चीज के लिए, एनीथिंग यू वांट टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ एज अ चेंज, जो गलती हम करते हैं इज वी टेक अ लॉन्ग टर्म वाव. हम आज से ये नहीं खाएंगे, डोंट डू दैट. टेक अ शॉर्ट टर्म वाव. हम मार्च में नहीं खाएंगे. जैसे आपको याद है 2-3 साल पहले ये आया था नो शुगर नवंबर, ऐसा कुछ आया था ना. ये बहुत काम का चीज है. I started like that. I started no sugar on a November 2023. No sugar November. वो अभी 26 में आ गया है, नो शुगर चल रहा है. माई फादर इज लाइक तुम कितना चीज छोड़ेगा, छोड़ के तुम सब कुछ ही छोड़ दिया. तो इफ यू टेक अ शॉर्ट टर्म वाव कि मैं 40 दिन आई विल नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम अ पैकेट. हाँ, लेते भी है लाइफ में वाव्स. लोग रमजान में वाव लेते हैं, लोग नवरात्रि में वाव लेते हैं, लोग लेंट में वाव लेते हैं. पीपल टेक वाव्स फॉर डिफरेंट रीजंस. हम ये सब नहीं करेंगे कुछ दिन, कुछ खाना अवॉइड करेंगे. सो ये सब तो हम चाहे कोई स्पिरिचुअल रीजन के लिए हो या कोई और रीजन के लिए हो, रिलीजियस, अपने शरीर के लिए ले सकते हैं. 1 महीना आई विल नॉट टच एनीथिंग फ्रॉम अ पैकेट. जैसे हम बोलते हैं आई विल नॉट टच एनीथिंग, होता है ना, नवरात्रि में नॉन वेज नहीं खाएंगे. तो ऐसा टेक इट एज अ शॉर्ट टर्म वाव. वंस दैट डे गेट्स ओवर, देन अगेन यू रिप्लेनिश द वाव. नेक्स्ट 40 days, नेक्स्ट 30 days, एंड देन थोड़े दिन बाद वो चला जाएगा. लेकिन मैं खुद, आई एम फ्रॉम अ बंगाली फैमिली, तो आई वाज अ हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन, हार्डकोर. बट मेरे को था कि मुझे नहीं खाना है, तो मैंने क्या किया, आई टुक अ वाव, इतना दिन आई विल नॉट हैव. उसके बाद क्या, वो क्रेविंग ही ड्रॉप हो जाता है. थोड़े दिन की बात है, क्रेविंग थोड़े दिन रहता है. कोई भी चीज का क्रेविंग इज नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो आप थोड़े दिन उसको अवॉइड करो, देखोगे चला गया लाइफ. ये नहीं कि आपको लाइफ लॉन्ग, आपको 50 साल बाद भी आपको दिख के यार वो चिप्स, ऐसा नहीं होता. चला. आज का कॉन्वर्सेशन काफ़ी दिलचस्प रहा हमारे लिए. काफ़ी सारे बेहतरीन एग्जाम्पल्स, लाइफ एग्जाम्पल्स आपसे सुनने को मिले. बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए. तो हम आज ये सीखें कि कन्वीनियंस और मॉडर्न लाइफस्टाइल के बीच हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. अवेयरनेस, लेबल रीडिंग, माइंडफुल ईटिंग और स्मार्टर चॉइसेस से हम अपनी डेली डाइट को बेटर बना सकते हैं. आज की डिस्कशन से ये क्लियर है कि कॉन्शियस कंज्यूमर बनना ही आज की सबसे बड़ी हेल्दी हैबिट है. अगर आप भी अपनी ईटिंग हैबिट्स को रीइवैल्यूएट करना चाहते हैं तो आज से ही शुरू कीजिए. छोटी चेंजेस, जनरल अवेयरनेस और इन्फॉर्म्ड हेल्थ डिसीजंस के साथ. थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन आवर पॉडकास्ट, डॉक्टर देवर्षी नंदी. वी आर ऑनर्ड टू हैव यू हियर. टू आवर व्यूअर्स, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि न्यूट्रिशन, पैकेज्ड फूड या फिर फूड हैबिट्स को लेकर अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, तो वो आप हमें लिख कर भेज सकते हैं. लिखने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं to podcast@sastasundar.com. Do like, share and subscribe to Sasta Sundar's YouTube channel.
सस्ता सुंदर ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि वहाँ आपको मिलते हैं 100% genuine medicines, 18% discount and a free home delivery. Thank you for watching our podcast. We will see you in our next one.